परी, खुदा के लिए प्लीज थोड़ा सा कुछ तो खा लो ना। अरे नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है मरियम। चलो बेटा कुछ खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर कुछ नहीं तो ये बादाम वगैरह ही खा लें, इससे आपको ताकत मिलेगी। परी बेटा, क्या तुम अब भी अपनी माँ से मिलती हो? क्या इस वक्त आपको ये बात करनी चाहिए थी? बताएं जरा। क्या कहा आपने? क्योंकि कल मैंने एपिक को देखा था। कहाँ देखा था उन्हें? दिलबर के घर की तरफ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। अगर वो वहां थी तो मुझे उन्हें सबसे पहले देखना चाहिए था। खैर फिक्र मत करें, उन्हें वैसे भी हुजूम में रहना पसंद नहीं है। परी बेटा, वो आज नौकरानियों को आना था, क्या तुम उनसे मिल सकोगी? मेरी मदद चाहिए तो बताओ, वैसे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं, फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी उन्हें। वो ही थी, मैं धोखा नहीं खा सकता। वो एपिक ही थी। बुलंद, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? बाहर जाके ताजा हवा ही खा लो। अल्लाह अल्लाह, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं जब कह रहा हूँ कि वही थी तो बस वही थी। देखना, इस मामले को मैं हल करके दिखाऊंगा तुमको। रोटी लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। आओ बेटा। ताज़ा ब्रेड लाया हूँ आपके लिए। हाँ ला। ये लीजिए। परी खाओ तुम भी। शुक्र है खुदा का कि भाई आप आ गए। भाई, मैं घर में दाखिल हो गई हूँ। वाकई ये घर बहुत खूबसूरत है, जैसा आपने बताया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल में हम यहाँ रहेंगे। चलिए ठीक है, राब्ते में रहेंगे। हेलो, तुम भी यहाँ पर काम करने के लिए आई हो? जी। हम सबको यहीं रुकना है। बहुत शुक्रिया। शाइस्त अंदर दाखिल हो चुकी है, यकीनन कामयाब भी होगी। अभी शुरू करें भाई? ठीक है। जानती हो मैं क्या सोच रहा हूं? हम बदला वैसे नहीं लेंगे जैसे हम लेना चाहते हैं। मैं बदले के रूप में एक खतरनाक तबाही देख रहा हूं। ये भी बंद है। मेरा बच्चा, इधर आओ मेरे पास। नानी की जान, मुझे देखो। आओ। क्या बोर हो रहे हो? नानी भी बोर हो रही है। बस अब परेशान मत हो, मैं अभी हल निकालती हूँ। बाहर लेके जाऊंगी तुम्हें। सबक सिखाने का वक्त आ गया। ओह, थोड़ी परेशानी और, क्योंकि अभी दरवाजे बंद हैं। लेकिन अब देखना, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब तुम लेट के खेलो मेरी जान। यहाँ आराम से लेट जाओ और इससे खेलो।
तो क्या हाल है तुम्हारे? मुझे तो बहुत याद किया होगा। यावुस चलो। हाँ चलो उठो, चलते। इस बात को ज्यादा बड़ा मसला ना बनाओ, आराम से खाओ। चलो चलते हैं। आप एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। कल रात दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। लेकिन तुम थोड़ी देर में चले गए थे। और तुम कहाँ गए थे मैंने तो पूछा ही नहीं। ताजा हवा के लिए गया था और फिर तुम्हारे लिए ब्रेड लेने चला गया था। ओह, ब्रेड लेने गए थे? ऐसे ही तुम कुछ और भी लेने जा सकते हो कल। वीरान ने बताया तुमने उसे कॉल की, तुम्हारी बात हुई उससे? हुई थी। आखिरकार किसी ने तो मेरा फोन उठाया उस वक्त। तो क्या किया तुमने? क्या तुम सड़कों पर बुरे लोगों को पकड़ रहे थे सुपरमैन की तरह? बताओ, मुझे सुनना चाहती हूं मैं। क्या सुनना चाहती हो तुम परी? जो हो रहा है वो जानना चाहती हो? तुम चाहती हो कि बताकर तुम्हें परेशान करूं?
क्या अब तुम कुछ बताओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे चेहरे से साफ देख सकती हूँ। मैसेज आया ना, इससे बढ़ के सबूत क्या होगा, है ना? पसंद नहीं आ रहा ना तुम्हें? तुम्हें खुद खौफ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ धोखा हुआ है। दो मुझे अपना फोन। क्या मतलब है? अपना मोबाइल फोन दो मुझे, मैसेज देखना है मैंने। तुम सवाल पूछ रही हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। और क्या चाहती हो तुम? सब सच जानना चाहती हूँ मैं। इस तरह बिहेव करना बंद करो मेरे साथ। मुझे सब सच जानना है, फोन दो मुझे। ये सच है, मुझे एक मैसेज आया है जो पसंद नहीं आया मुझे। चले जाओ, इससे पहले कुछ बुरा करूं तुम्हारे साथ। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। लेकिन मेरा यकीन करो, इसमें तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर जरूरी होता तो दिखाता। वो जाती कहाँ है? बहुत सोचा मैंने तो। ये जगह आई मेरे जहन में। बहुत छोटी, पुरसुकून, खामोश, बहुत प्यारी जगह है। ये बताओ, तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हो? बस ऐसी याद आ गई तुम्हारी। काफी अरसे से कोई खबर भी नहीं मिली, और ना तुमने कोई फोन किया, ना कोई पैगाम भेजा, ना कोई फूल भेजा मुझे। तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना बुलेन, और पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो। ये क्या बात हुई है? भला कौन किसके पीछे लगा हुआ है? तुम दिल भर के घर आई, फिर वहां से छुपकर भागी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों यहीं बैठकर बात करेंगे। हाँ ठीक है, करो बात, मगर यहाँ पर नहीं। मुझे नहीं सुनना तुम क्या बता रहे हो, मैं साथ चलूंगी। मेरे पीछे लगना बंद करो परी। तुम वीरान के पास नहीं जा रही। मैं जाऊंगी। मैं सबसे अकेले क्यों निमट रहा हूँ? वीरान से हमेशा अकेले मैं ही क्यों मिलने जाता हूँ? क्या मुझे मजा आता है ये करके? मुझे नहीं मालूम, तुम हीरो बनना चाह रहे होगे शायद। हाँ शायद ऐसा ही है, इसलिए कुछ बातें जो मुझ पर इतना गहरा असर नहीं करती वो तुम पर कर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज मेरे लिए तो है, और मैं सैड नहीं होंगी। सही कहा, उदास नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी। लेकिन अब मुझे साथ चलना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे परेशान हो सकती हूँ मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करो। भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस के पास। क्यों, कोई खबर आई है क्या? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है, जैसे कुछ बहुत ही बुरा हो रहा हो, और तुम्हारा भाई मुझसे छुपा रहा है, जो कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों ना पागल होने के बजाय परी तुम कुछ अकल से काम लो। तुम बस उन लड़कियों का सोचो जिनसे तुमने आज मिलना है। शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए और तुम उसे रख लो। क्यों ना अपनी जिंदगी आसान करें। जिंदगी मुश्किल बनाने वाली मैं नहीं हूँ। ऐसा ही है, मेरी जिंदगी अगर कोई आसान कर सकता है तो वो तुम हो परी। अगर आप चाहें तो मैं मिल लेती हूँ। बोले? चलो ठीक है, जाओ फिर। मरियम प्लीज तुम इंटरव्यूज में मेरे साथ ही रहना। वीरान, मैंने तुम्हें एक खबर देनी है। पहले जब मुझे वो देखती थी तो उसके चेहरे पर फूल खिल जाते थे। तुम्हें अचानक देख के डर गई मैं। तुम्हें डर लगा?
डरता तो वह है जो मुजरिम होता है। तुम्हें क्यों डर महसूस हुआ वैसे? हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हर किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी है। सब छोड़ो, तुम ये बताओ बस, तुम वहां पर क्यों आई थी? उसी के लिए जिसके लिए बाकी सब लोग आए थे। मुझे भी दिल भर का उतना ही अफसोस था। तो फिर चुपके से भाग कर क्यों गई? सिर्फ परी की वजह से मुझे छुप कर निकलना पड़ा, क्योंकि वो हर बात पर कसूरवार मुझे ठहराती है। आज तक उसकी हर बात सहती आई हूँ। उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने उठाकर ले गया कोई। अपने आप को एक नाकाम माँ समझती है वो, और ये बात वो खुद कहती है। कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। मैंने उसे कितनी बार फ़ोन किया मगर उसने नहीं उठाया। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। जबकि मैं तो उसको फ़ोन उसका दुख बांटने के लिए कर रही थी। बात सुनो मेरी, इस वाक़े में तुम पर शक किया गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इस्तांबुल का कोना कोना छान मारा था। घर वालों को भी बताया मगर किसी को यकीन नहीं आया। तो क्या करूं? देखो बात सुनो, अपनी गलती मानने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है। अगर तुमने कुछ किया है तो बताओ मुझे। परी से इंतकाम लेना तुम्हारा अगर मकसद है तो उसने अपने किए की सजा भुगत ली है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम भी ये समझते हो कि मैं इतनी जालिम औरत हूँ? क्या मैं किसी मासूम लड़की की जान ले सकती हूँ? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुमने दिलबर को मारा है। देखो, ठीक है, माना परी नफरत करती है मुझसे। निकाल दिया उसने मुझे अपने घर से। लेकिन कुछ भी हो जाए वो मेरा नवासा है। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है। जिस दिन से मैंने उसके अगवा की खबर सुनी है, समझो कि मेरी दुनिया वीरान हो गई है। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या सोचती? यही कि तुम बेगुनाह हो। मैंने 3 बार जाके पुलिस को अपना बयान दिया। वाक़े वाले दिन मैं अजमेर में थी और इसका सबूत भी है मेरे पास। मैंने एक वकील हायर किया है बुलंद, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तुम अजमेर में क्या कर रही थी अब तक? 1-2 काम थे मुझे। बताओगी मुझे कौन से काम? तुम मुझे समझ नहीं सके, क्योंकि तुम मेरी तरह इतना तन्हा नहीं रहे। परी जैसा सुलूक तुम्हारे साथ नहीं होता। बच्चे तुम्हारे साथ हैं, खानदान है, मगर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत तन्हा हूं मैं। बताओगे तुमने तन्हा होकर क्या किया? कहाँ रहती हो वैसे? तुम मुझे इतनी शिद्दत से क्यों जानना चाह रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो? बताओ मुझे। कहा ना याद आ रही थी तुम। मैं तुम्हें जानती हूँ बुलंद। तुम तो ऐसे आदमी नहीं थे जो किसी को याद करो। तो फिर अचानक से मेरी याद कैसे? एपेक, एक बात तो मानना पड़ेगी, आज तुमने मुरझाए हुए फूलों को फिर से खिला दिया है। एक बात बोलूं तुमसे मैं बुलंद? बोलो। जानते हो तुम, तुम्हारी मुझे बहुत कमी महसूस होती है। एपेक, पता है तुम्हें, तुम्हारी इस आवाज का दीवाना हूं मैं। बिल्कुल नहीं बदले तुम, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो तुम आज भी मुझे उतने ही प्यारे लगते हो। लगता है मेरा वही पुराना बुलंद वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। करीब में एक होटल है, ग्रैंड नॉर्दा होटल। उसकी खिड़कियों से हसीन नज़ारा होता है।
बहुत सुकून मिलता है वहाँ। तो कल की छुट्टी वहाँ गुजारें, क्या कहते हो? बोलो ना, एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा तन्हा। चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, मगर आना ज़रूर। सुकून मिलता है मुझे तुम्हारे साथ। बुलेन, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आओगे ना तुम मेरे लिए? बताओ ना। ठीक है। मुझे यकीन था। बुलेन, हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ही मुझ पर शक करोगे तो मैं अपना दुख किसे सुनाऊंगी? आमिर, याद है ना माजी में उसने किस तरह हमें बांध कर अगवा किया था? अपना वादा निभाओगे ना बुलेन? आमिर, तुम ऐसे आदमी नहीं हो। छोड़ो, हम चलते हैं। ये आप कैसे जान सकते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ? क्या आप जानते हैं मुझे? और आप जानेंगे भी कैसे? आपने तो हमें सड़कों पर फेंक दिया था। शायद मैं आपकी ही तरह एक खौफनाक आदमी बन चुका हूं। ठीक है, फिक्र मत करो तुम, किसी को भी मालूम नहीं होगा। ऐसा करो, जो टीम वहां मौजूद है उसे जल्दी वहां भेजो। ये लीजिए मैडम। आजर को खबर दी क्या? जी दे दी। मुझे बस स्टैंड की फुटेज चाहिए। जी ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, ये सब मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा है। वो औरत जो परी की माँ है और हमारे बच्चे की नानी है, घर आकर हमारे ही बच्चे को अगवा करती है, दिलबर गवाह ना बन सके इसलिए उसे कत्ल कर देती है। क्या ये सब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हो कैसे सकता है? मेरा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इतनी गिरी हुई हरकत का तस्वुर कैसे करूं। ठीक है, वो औरत नॉर्मल नहीं है, इस बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो इस हद तक चली जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अपने ही नवासे को किडनैप करना और अपने ही खून को नुकसान पहुंचाना, हमें हमारे बच्चे से दूर कर दिया। आप जानती नहीं अभी, अगर परी को इस सब का मालूम हो गया तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा परी को। परी को बताना होगा, उससे ये बात नहीं छुपा सकते। हम बहुत जल्द कामयाब होंगे आमिर। परी पहले अपने बेटे को गोद में उठाएगी और फिर अपनी माँ की इस हरकत से आगाह होगी। ले आओ इसे। पुलिस पहले ही जांच पड़ताल कर चुकी है उन चीजों की जो वहां से मिली थी, लेकिन कुछ और भी है बताने के लिए। मोहल्ले में डिलीवरी बॉयज हैं, उनके पास हैंड कैमरास हैं। अगर उन्हें कुछ पैसे दिए जाएं तो वो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स में से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई हैं। बस एक ही रिकॉर्डिंग उसमें बची है, वही है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। मगर मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा। बस ये काफी है? शुक्रिया। जो वादा किया है वो पूरा करोगे ना? बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई राब्ता कर लेगा। घर कितना अच्छा है ये। इसे घर नहीं महल कहो, महल। मगर इनको इस सब की क्या जरूरत थी? छोटे बच्चों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? हाँ वैसे सही कहा तुमने, मुश्किल तो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा ये काम।
कितना अच्छा है ये। इसे घर नहीं महल कहो, महल। मगर इनको इस सब की क्या जरूरत थी? छोटे बच्चों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? हाँ वैसे सही कहा तुमने, मुश्किल तो होता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा ये काम। आपको लग रहा होगा कि मैं शायद पागल हो गई हूँ, मगर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो। आपकी इत्तला के लिए यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। मैं देखने के साथ साथ सुन भी सकती हूँ, तो हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है, देखने की हो या सुनने की हो। अगर आप में से किसी को कोई मसला है तो जा सकती हैं। ओके, इस घर की फोटो या वीडियो बनाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। कोई ऐसा जिसे सोशल मीडिया यूज ना करने पे प्रॉब्लम हो बता दे। जाइए। हमारे यहाँ उसूल है कि आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छानबीन की जाएगी, और अगर किसी को इस चीज से भी मसला है तो वो भी चली जाए यहाँ से। ओके, नाइस। चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन तुमने किस चीज में किया है? ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद फिर कोई जॉब क्यों नहीं की तुमने? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारी शादी हुई और फिर तुम 2 दफा अलग हुई। पहला शौहर एक ट्रक ड्राइवर था, एक्सीडेंट हो गया था उनका। ठीक है, तो तुम्हारे भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक इल्जाम था, उन्होंने कुछ नहीं किया। जेल से रिहा होते ही उसने वही जुर्म किया जिसके लिए उसे जेल हुई थी। मगर उन्होंने वो सब कुछ। अभी तो तुम मान नहीं रही थी, अब क्यों मान रही हो? अच्छा ये बताओ कि हाउस क्लीनिंग के बारे में क्या जानती हो? यानी आप जिस घर में काम करते हैं उसका वॉशरूम बिल्कुल साफ होना चाहिए, बल्कि रोज उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। शुक्रिया, तुम जा सकती हो। अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने सुना है कि आप अभी एक हादसे से गुजरी हैं, उसका मुझे बेहद अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस घर में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ से आसानी से दाखिल होना मुमकिन है। जब मैं बाहर इंतज़ार कर रही थी तो आपका ग्रॉसरी ऑर्डर आया था। मेरे ख्याल से ख़रीदारी घर के किसी शख्स को करनी चाहिए। मेरा मतलब है इस तरह से तो घर के अंदर कोई भी आ सकता है। आपका कैमरा सिस्टम बहुत नुमाया है, शायद किसी को रोकने के लिए अच्छा हो, लेकिन एक मोहताज शख्स कैमरों में आए बगैर आराम से घर में घूम सकता है। और ट्रांसफार्मर घर के बाहर है, कोई भी आराम से घर की बिजली काट सकता है। और सबसे अहम बात, तुम कौन हो? कोई जासूस हो? तुम हो क्या? I mean, तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन से तो मुझे यूं ही लग रहा है। नहीं, ये सब इसलिए कि वाक़यात मेरे साथ पेश आ चुके हैं। परी साहिबा, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन इन सवालात के बजाय क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि आप इन खामियों को ख़त्म करें? तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अच्छा लगा। सुनो, मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते हमें इसे ट्रायल पीरियड पर रखना चाहिए। खुशी होगी मुझे। ठीक है, तो मरियम तुम्हें गाइड कर रही होगी। मरियम इसे सब चीज़ों के बारे में समझाना होगा, घर दिखाना होगा। चलिए, मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे तो यही औरत लग रही है। हाँ, यही है। देखो किस तरह बेफिक्र होकर घूम रही है। अब अंदर आ रही है। देखें, यही है वो। हाँ, ये वही है, मगर अब बाहर निकल रही है। और देखो, इसने अपना चेहरा भी छुपा रखा है। जाने वाली वो नहीं है। ये भी मुमकिन है कि आईपिक यहाँ से गई ही ना हो। उन्होंने किसी और को भेजा होगा, है ना?
आमिर, इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि आईपिक अकेली नहीं है। क्या किसी ने उसकी मदद की है? इस तरह के पेशेवर लोग हैं। क्या तुम जानते हो कि आईपिक का कोई ऐसा जानने वाला हो? मेरा मतलब है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये औरत एपिक है इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। हेलो मैडम, हम लोग बताई हुई जगह पर पहुंच गए। क्या हम लोग अंदर चले जाएं? हाँ ठीक है, अंदर चले जाओ, मगर किसी को खबर ना होने देना, क्योंकि बच्चा अंदर मौजूद हो सकता है। इसीलिए किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? जी समझ गए। वॉकी टॉकी खुला रखना, मैं सब सुनना चाहती हूँ। जी ठीक है मैडम। कोई जवाब नहीं दे रहा। ऑफिसर साहब, यहाँ पर कोई नहीं है। उस औरत ने किराया 1 साल का एडवांस में दिया था। कभी कभार यहाँ पर आती थी, लेकिन अब अचानक गायब हो गई। क्या उसने कुछ किया है ऑफिसर? नहीं, अगर वो यहाँ पर वापस आए तो मुझे इत्तला दीजिएगा। ठीक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों से उसके बारे में मालूम करो। हो सकता है उन लोगों के जरिए हमें किसी बात का पता चले और हम उस तक पहुँच सके। मैं कह नहीं सकता। अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो उससे इत्मीनान से बात करना। याद रखो, तुम पुरसकून होगे तो कामयाब होंगे, ठीक है? हेलो, कहाँ हो तुम भाई? क्या ऑफिस में हो? हाँ ठीक है, कहीं जाना मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं आके बताता हूँ भाई, अभी फिलहाल बता नहीं सकता, बहुत उलझा हुआ हूँ मैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। हमारे घर में दिन जल्दी शुरू होता है, सब मिल के नाश्ता करते हैं। और हाँ, बर्तन सारे डिस्पोजेबल यूज होते हैं। वजह नहीं पूछना, बस इतना जानना तुम्हारे लिए काफी है कि काफी टाइम से हम घर वाले कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे का सहारा बने खड़े हैं। ये सबसे बड़ा और मेन रूम है। आगे बढ़ते हैं। बात सुन, ये कमरा भाई और परी का है। जब तक कोई इंपॉर्टेंट बात या इमरजेंसी ना हो तो इस कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिक्योरिटी रूम है। पूरे घर के कैमरे और अलार्म इसी कमरे से कंट्रोल होते हैं। इसका पासपोर्ट सिर्फ परी के पास है। यहाँ सारे कपड़े होते हैं, जो तुम्हें आ जाए वो ठीक है, वरना हम तुम्हें नए मंगवा कर दे देंगे।
सुबह 8:30 बजे तुम्हारी ड्यूटी का टाइम शुरू हो जाएगा। कोशिश करना किसी काम में देर ना हो। मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। तुम इन चीजों को लेके इतना परेशान क्यों थी? जी, अपने 2 अजीज़ों को एक हादसे में खो चुकी हूँ मैं। तब से इन मामलात में बहुत हसास हूँ। इससे आप सिक्योरिटी कंसर्न कह सकते हैं। जब भी किसी जगह जाती हूँ लाशऊरी तौर पर इन बातों पर ध्यान देती हूँ। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ, जैसे आपने कहा कि हम एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हैं। मैं भी अपनी नानी के साथ ऐसे ही हूँ। उनसे बहुत मोहब्बत है मुझे। दरअसल वो बहुत प्यारी खातून है। उनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। खुदा से बस यही दुआ है कि ज़िंदगी मुझे इतना मौका दे कि उनकी खिदमत करके उनका एहसान उतार सकूँ। तुम यूनिवर्सिटी या कॉलेज कब जाती हो? पढ़ाई ऑनलाइन कर रही हूँ, अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। बाकी सारा वक्त नानी के साथ ही गुजारती हूँ मैं। उनकी जवानी के किस्से सुनकर ही वक्त गुजरता है मेरा। नानी ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही शाहाना तरीके से गुजारी है। ये तो अच्छा है। तो चलो फिर तुम जब चाहो काम शुरू कर सकती हो। बहुत खुशी हुई मुझे। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे। तुम्हें कैसी लगी ये लड़की? खैर मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी के लिए ठीक है, जब तक कि इसके खानदान की छानबीन ना कर ली जाए। तैमूर क्या कह रहा था? सब नॉर्मल हो जाएगा। देखते हैं, पहला स्टेप तो ले लिया। बेहतर होगा। मैं जा रही हूँ।